सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा और वेलकम टू इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान पे हमें ज़्यादा बातचीत करने को दिखता ही नहीं है, ना मिलता है। साल में एक दफ़ा या 3 साल में एक दफ़ा हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे वीडियो बनाते हैं। और ये मैच भी बड़े टूर्नामेंट्स में आईसीसी के रखा जाता है, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप हो गया या एशिया कप में आप देख रहे हैं। उसकी मेन जो रीज़न है उसके पीछे वो यही है कि बिज़नेस बिज़नेस और बिज़नेस। जैसे विद्या बालन नहीं कहती आके एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर पैसा पैसा पैसा, बिज़नेस बिज़नेस बिज़नेस। आईसीसी के भी रिसेंटली $4 बिलियन की उन्होंने वैल्यू रखी है अपने जो है वो राइट्स की टीवी के। तो काफ़ी पैसा आईसीसी भी छाप रहा है अभी। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में टीआरपी हो, स्पॉन्सरशिप हो या कुछ भी हो, काफ़ी नोट कमाते हैं। और दुबई के अंदर होगा तो और भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्या होने वाला है, उससे पहले काफ़ी लोगों का इशू आता है कि भाई हमारी साइड तो एक आधा मैच देती है। आजकल फुटबॉल की तरह 100, 250, 500 मैच जो फुटबॉल के होते हैं डेली के, इस तरह क्रिकेट के भी अब 20 से 30 मैच आपको डेली के देखने को मिल रहे हैं। और ये ग्रो ही करना, इसने कम नहीं होना, ये याद रखिएगा। जो क्रिकेटर्स कहते थे हमें कभी चांस नहीं मिला, अब उनको भी चांस मिलेगा छोटी छोटी लीगों में खेलने का। दुबई की एक लीग हो रही है जिसमें बड़े बड़े स्कोर होते हैं और बड़े बड़े स्कोर अभी हो रही है, करंट रोज़ होती है, चेज हो रहे हैं। यूरोपियन क्रिकेट हो रही है जिसमें घोड़े उड़ रहे हैं, लेकिन फंटर को वो भाव कभी दिखने को भी नहीं मिले। फंटर को तो ये भी नहीं पता ये लीगें हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो अगर आपके पास ऐसी घटिया साइट है तो आप हमेशा लॉस में ही रहने वाले हैं, क्योंकि आपके बुकी सिर्फ चाहते हैं कि आप बड़ा फिक्स्ड मैच खेलें जिसके अंदर ज़्यादातर मैच 10 में से 8 से 9 मैच स्ट्रेट जाएंगे और फंटर को सीधा लॉस होगा। तो अगर आपके पास एक जंग आलूदा तलवार है जिसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, तो आपने उससे भैया क्या लड़ना है। फिर किस्मत ही है, फिर चांस आपका 1% अगले का 99% है। लेकिन अगर आपके पास सबसे दुनिया की तेज़ तलवार है तो आपके पास चांस बढ़ जाता है जीतने का। इसी तरह जेड के बुक के ऊपर आपको ये हर मैच मिलेगा जो कि आप खेल सकते हैं मेरे पास आके। काफ़ी लोग पूछते हैं भाई नंबर दे दें नंबर दे दें। आप मेरी सारी वीडियोस उठाकर अगर आप देखेंगे और अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट यूज़ करना आता है, तो मतलब आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको हर वीडियो के अंदर नंबर मिलेगा, हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, हर वीडियो के कमेंट में नंबर पिन हुआ होगा, टेलीग्राम का लिंक पिन हुआ होगा। कल अफगानिस्तान वर्सेस लंका में स्टार्ट में ही मैंने दुनिया को बोल दिया कि भाई लंका खाना शुरू कर दो, अफगानिस्तान आज तोड़ के रख देगा लंका को। और वही हुआ, जिसने खा लिया, जो सोचता रहा वो फिर अफगानिस्तान को खा के बैठा और उसने लॉस किया। तो अगर आप पेड मेंबरशिप में और आपको मतलब कि नहीं है, सॉरी, और आप कहते हैं कि भाईजान हम लॉस में हैं, हमारा लॉस कभी नहीं कवर होने वाला, तो एक चांस मुझे ज़रूर दीजिएगा आके। मैनेजर का नंबर है, इंडियन नंबर है, वहाँ पर जाए, पैकेज का पता करें, पैकेज आपको समझ आता है, अपनी लिमिट बताएं, अपना करंट लॉस बताएं बैटिंग के अंदर, और फिर मेरे पास पेड ग्रुप में ऐड हो जाए आके, ताकि मैं आपका लॉस कम से कम कवर करवा सकूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे अब चलते हैं भैया, क्या होने वाला है क्या नहीं। तो जहाँ पर भी देखा जाए, इसको निकाल कर हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपको कोहली नज़र आ रहा है। कोहली ये करेगा नहीं करेगा, कोहली ये करेगा, ये देखें आप, भरा पड़ा है कोहली से। मतलब इंडिया पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ कोहली को ही ऊपर लेकर आ रहे हो, इतना उसके ऊपर हाइप बना दी हुई है। कोहली बेसिकली मेरी नज़र में इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा बैट्समैन आया ही नहीं कोई। अगर आप ये बोलें कि स्टैट्स निकाल कर देखें, ज़्यादातर इंडियन बैट्समैन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंडिया के अंदर ही बने हुए हैं, लेकिन कोहली वो वाहिद बैट्समैन है जिसने रिकॉर्ड जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी जाके गढ़े हैं, वो न्यूजीलैंड में भी गढ़े हैं, वो इंग्लैंड में भी बनाए हैं। कोहली जैसा बैट्समैन सिर्फ कोहली की, कुछ मैंने आपको बताया था कि सौरव गंगुली के साथ कुछ लगती भगती है, लेकिन सौरव गंगुली को भी अब हटाने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सौरव गंगुली की नहीं मानेगी और कोहली को अब एशिया कप में आप देख रहे हैं। अब होने क्या वाला है, क्योंकि स्पॉन्सर्स ने कहा है कि भाईजान आप कोहली को बदनाम नहीं कर पाएंगे, हमें कोहली चाहिए। दुनिया कोहली को देखने आती है, जैसे दुनिया शाहिद अफरीदी को देखने आती थी, इस तरह इंडिया में दुनिया कोहली को देखने आती है।
तो कोहली के हेटर्स भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 90% कोहली के लवर्स हैं। तो हमें कोहली टीवी स्क्रीन पर दिखाना ही दिखाना है। तो बीसीसीआई को आईसीसी की तरफ से, और जो बीसीसीआई के पीछे माफिया बैठा हुआ है, उसने भी उठकर सिर्फ इतना बोला, गंगुली साहब बात मान रहे हैं, नहीं तो सीट खाली कर दे। सिंपल, ये है कोहली की वापसी, जो कि आपको इधर नहीं मिलेगी न्यूज़ में। ऐसी न्यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ ZK से मिलेगी और क्रिकेट और पैसा चैनल पे ही मिलेगी कि चल क्या रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड में। आप चलते हैं भैया इनकी टीम्स की तरफ। मैच प्रीव्यू क्या होने वाला है। हाइप बहुत बनाई जा रही है जी, ये है वो है, लेकिन अब देखा जाए, मैं आपको सीधी सीधी बात करूंगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं लेके जाऊंगा, कि देखा जाए तो कोहली खुद कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है, बाबर इज़ प्रॉब्लली द टॉप बैट्समैन इन वर्ल्ड राइट नाउ। जी हाँ, ये कोहली कह रहा है कि राइट नाउ वो नंबर 1 है, लेकिन कल को मैं फिर नंबर 1 बनूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में बाबर आजम बहुत, नो डाउट, बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन कोहली की क्लास जो है वो कोई और क्लास है, वो बहुत हाई लेवल क्लास है कोहली की। और कोहली ये जगह अपनी कहीं ना कहीं वापस ले लेगा बाबर आजम से। कई फैंस होंगे, उनको ये लगेगा पता नहीं क्या है इधर ये वो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, कोहली हो या बाबर आजम हो, ये बुकीज़ की नाचने वाली सनी लोइन है, ये बुकीज़ की नाचने वाली उर्मिला है, तो ये इनका काम है नाचना। कोहली भी जो है वो भी नाचेगा, मुजरा करेगा, बाबर आजम भी मुजरा करेगा, ये बुकियों के कहने पे चलते। इनकी क्या मजाल, इनको अगर बुकियों ने बोला है कि भाई 0 पर आउट होना है, तो ये एक रन भी नहीं ले सकते, ये एक रन क्या आधा रन भी नहीं ले सकते। अब टीम की तरफ देखा जाए तो बाबर आजम खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, फ़खर आजम, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, उस्मान कदीर। अब मोहम्मद नवाज़ खेलते हैं या उस्मान कादिर खेलते हैं, ये देखना पड़ेगा। मोहम्मद नवाज़ ही खेलने चाहिए मेरी नज़र में तो। शाहनवाज दानी या मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन मेरे फेवरेट बॉलर हैं और मैं चाहूँगा दुबई की पिच स्पिन को देखना। जी हाँ, अभी रिसेंटली दी 100 में भी इनका एक्शन चेंज करवाया गया, स्टोनिस ने भी बकवास की। ऑस्ट्रेलियंस को ही क्यों प्रॉब्लम होती है मुरलीधरन से, सईद अजमल से या किसी भी मोहम्मद हसनैन से? ऑस्ट्रेलियंस को ही मसला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन से जो बॉलर नहीं खेला जाता वो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो फिर प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि आना तो इसने ऑस्ट्रेलिया ही है टेस्ट देने अपनी बॉलिंग के एक्शन का। हारिस रऊफ़, नसीम शाह। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल ही यंग है, और मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ़ की तेज़ गेंदबाजी या फिर आप लगा लें मोहम्मद नवाज़ की स्पिन या शादाब खान की स्पिन इंडिया के बड़े जो टॉप के बैट्समैन हैं उनको रोक पाएगी। जी हाँ, बैटिंग पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और फ़खर आजम तक आपको मिलते हैं वो बैट्समैन जो ODI क्रिकेट भी खेल रहे हैं और जो कि T20 भी खेल रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी मिलती है आपको। लेकिन अगर आप आगे जाके देखा जाए, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुशदिल शाह, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, ये टोटल क्या है धड़े, ये चले चले ना चले ना चले। तो ऑलराउंडर टीम में 2 ही अच्छे होते हैं, इधर भरे पड़े हुए हैं। अब तू नहीं चलेगा तो मैं मारूंगा, मैं हीरो बनूंगा, ये देखने को हमें नज़र आने वाला है। ये याद रखिएगा मेरी बात, टीमें बड़ा कुछ बता देती हैं अगर आप पर्दे के पीछे देखें क्या कहानी है। फिर आ जाते हैं जी KL राहुल, इंडिया की टीम की तरफ से मेरे दुनिया के नंबर 1 और फेवरेट बैट्समैन KL राहुल। जी हाँ, काफ़ी मजाक उड़ता है इनका, लेकिन जब ये छक्के मारते ना कलाई से, अपनी रिस्ट से, तो वो फिर बताता है कि बेटा मेरे जैसा बैट्समैन माँ ने पैदा ही नहीं किया। KL राहुल, रोहित शर्मा सख्त बुरे मुझे लगते हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा एक टाइम पर बड़े ज़बरदस्त थे, और ज़्यादा देर कप्तानी रोहित के पास नहीं रहने वाली, क्योंकि ये सिर्फ जो है ये मोदी और अंबानी ऊपर ला रहे हैं रोहित शर्मा को। बैट्समैन नो डाउट अच्छे हैं और उनकी बैटिंग ख़राब की कर दी है इन्होंने। रोहित शर्मा बिल्कुल ठीक ठाक फिट होते थे, खा खा के पेट भी बाहर आ गया और मोटापा देखे, अब इनका चेहरा देखें कि कितने मोटे हो चुके हुए हैं ये। तो मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा 100% कहीं सर भी फिट है। विराट कोहली, स्मार्ट, स्लिम, हैंडसम और टॉप के बैट्समैन दुनिया के, नो डाउट इन इट।
और कोहली को कप्तानी वापस देनी ही पड़ेगी, मजबूरी है भैया, पैसा नहीं आएगा स्पॉन्सर्स को वरना। सूर्या कुमार यादव कमाल के बैट्समैन, एबी डिविलियर से इनको मिलाया जा रहा है, सिमिलैरिटी दी जा रही है, लेकिन डिविलियर भगवान है क्रिकेट के, क्या है भगवान, और सूर्या कुमार यादव उनके चेले हैं। तो ये जो उल्टे चीज़ें लिखते रहते हैं, आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, पता नहीं इनको कौन पेन दे देता है, कौन इनके हाथ में टाइपराइटर पकड़ा देता है कि ये लिख लो भैया। हार्दिक पांड्या कप्तान, ज़बरदस्त गुजरात टाइटन जो आपको प्रोडिक्शन दी थी आईपीएल जीते, उसके बाद कभी कप्तान बनाया जाता है, कभी हटा दिया जाता है। तो अभी क्योंकि दुनिया की नज़र में बेशक आपका फेवरेट प्लेयर या कैप्टन हार्दिक होना चाहिए या रोहित शर्मा होना चाहिए या केएल राहुल होना चाहिए, लेकिन पीछे जो माफिया बैठा हुआ है, वो जो स्पॉन्सरशिप देख रहा है, वो जो टीआरपी देख रहा है, वो कोहली को वापस लाए ही लाए। ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, मैं कहूँगा दोनों, क्योंकि ऋषभ पंत का जो सिक्सर है एक हाथ का, वो देखने को नहीं मिलता, वो देखने को आपको कभी कभार मिलेगा, लेकिन ऋषभ पंत उसको मैच में 2-3 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं एक ही हाथ से छक्का, बड़ी बात है। और दिनेश कार्तिक जो है ये बेसिकली मैच फिनिशिंग प्लेयर है। ऋषभ पंत मैच फिनिशर नहीं है, हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ओडीआई के अंदर काफ़ी कमाल इनिंग खेली पांड्या के साथ, लेकिन दिनेश कार्तिक मैच फिनिशिंग प्लेयर है, ये हम देख चुके हैं। रविंदर जडेजा मस्ट हैव इन द टीम, ज़रूर खिलाना चाहिए। और भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान या अश्विन, कल अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने क्या करके दिखाया। मेरी टिप भी अफगानिस्तान थी, अफगानिस्तान विन दिया हुआ था। टेलीग्राम नहीं है अगर आपके पास तो आप मैं आपको वीडियो में हफ्ते बाद आके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे मैं हर घंटे में हर दिन में अपडेट दे रहा होता हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें भैया। जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं पॉर्न देखने के लिए, पॉर्न मूवीज देखने के लिए आप वीपीएन लगा लेते हैं, लेकिन आपको जहां पे पैसा मिल रहा है उसके लिए तो भाई वीपीएन लगा लो। फिर आ जाते हैं भुवनेश्वर कुमार। बड़े अरसे से कह रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार बेशक अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे हैं, लेकिन बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मोहम्मद शामी चाहिए थे। जी हाँ, तेज बॉलिंग करने वाले मोहम्मद शामी चाहिए थे। खैर बहरहाल क्या कह सकते हैं। रविचंद्र अश्विन, अवेश खान, रविचंद्र अश्विन या अवेश खान, मैं कहूँगा स्पिनर के साथ जाना चाहिए, अवेश खान के साथ नहीं जाना चाहिए। फिर युजवेंद्र चहल टॉप के स्पिनर, तो जडेजा, अश्विन और रविंद्र जडेजा, मैं तो यही लेके चलूँगा, क्योंकि अगर आप 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो वो कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं नज़र आता। भुवनेश्वर कुमार इतने बड़े बॉलर मैं नहीं मानता कि अभी हैं, लेकिन इंडिया के नंबर 1 बॉलर ज़रूर रहे हैं ये, लेकिन पिछले 1-2 साल में थोड़ी परफॉर्मेंस में कमी देखने को मैं मिली है। पीछे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पिछले 2-3 महीने में, तो होप सो एशिया कप में वो फॉर्म हमें नज़र आए भुवनेश्वर कुमार की तरफ से, वो फॉर्म ना नज़र आए जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को हरा दिया था, तब भी आपके भूवी खेल रहे थे। तो कमेंट में आके अगर आप कहें जी वो ये वो ओ, तो बेटा ब्लॉक कर दूंगा सीधा। जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, नहीं समझ आता तो फेसबुक पे जाओ या किसी और की वीडियो पे जाओ, वहाँ पे अपना ना ये कीबोर्ड वॉरियर, ये कीबोर्ड चुतियापा जो है अपना वहाँ पे जाके निकालो, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने हम बैठे हुए हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी से, ना इंडिया से ना पाकिस्तान से। आज कौन जीतने वाला है, मैं तो उसी को जिताऊंगा जहां पर मुझे मेरा पैसा जीतता हुआ नजर आएगा। सीधी सी बात है। फिर आ जाते हैं युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर बाबर आजम या रिजवान में से एक भी टिका तो पटाई वो करते नज़र आ सकते हैं अर्शदीप सिंह की। यहाँ पर अगर पिच कंडीशंस की बात की जाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बात करूंगा। दुबई एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर स्लो कंडीशंस हैं, सभी को पता है। कल लंबी खुली थी 153, नॉट मार के इसलिए चला था मैं क्योंकि मुझे इतना पता था। बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। लंका क्या थी 53 पैसास, जब मैच से पहले लंका क्या थी टॉस से पहले 53-55, और लंबी का भाव क्या खुला था 153.5 लंबी का भाव था, और यही भाव था 153 लंबी का भाव था, और मैच का भाव भी 53-55 था।
अब एक फेवरेट टीम 50 पैसे खोल रही है और उसकी तुम लंबी भी अगर 50 पैसे 150 पे खोल रहे हो, तो फिर वो मेरे ख्याल में तो पक्का नॉट थी, वो नहीं बनने वाली थी। आज के मैच के अंदर अगर हम भाव की बात की जाए तो भाव कल तक था 45 पैसे इंडिया, आज 10 पैसे का फर्क डाला हुआ है 55 पैसे। याद रखिएगा टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं टॉस इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि दुबई की नगरी के अंदर टॉस जीतकर फील्डिंग करना दूसरी टीम पर, ये नहीं मैं कह रहा कि फील्डिंग करने वाली जीत जाती है, मैं ये कह रहा हूं दूसरी टीम पर कहीं ना कहीं वो मुश्किल में दिखती जरूर है। तो ये याद रखिएगा टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की अगर लंबी यहां पर आ रही है तो वो भी देख लेते हैं। इंडिया अगर लंबी आती है तो 176 और 178 यहां पर दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि अगर इंडिया विल बैट फर्स्ट तो ये लंबी शायद पार होते हुए हमें नजर आए। नहीं तो अगर इंडिया के आते ही 2 बैट्समैन आउट होते हैं और आपको 150 या 155 या 160 लंबी मिलती है तो फिर वो आपको यस होते हुए नजर आ सकती है। पाकिस्तान 20 ओवर रन एडवांस 158 160, तो यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान की आते विकेट गिरती है और वो 145 140 के नीचे आपको फैंसी देते हैं, सेशन देते हैं, तो वहाँ पर आप यस करके चल सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के इस भाव ने थोड़ा सा मुझे बताया 55-57 ने कि आपको ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। इंडिया पाकिस्तान के इस मैच के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैच इतना स्ट्रेट जाने वाला है। मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि एंड तक फंसा के रखने वाले हैं ये मैच और एंड में विनर डिसाइड की तरफ ये लेके जाएंगे। जो भाव खुल रहा है 45 पैसे कल तक, अगर वही अभी होता तो मैं बेशक कह सकता था कि इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगा। लेकिन ये बिना टॉस के, बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के, राहुल द्रविड़ भी वापस आ चुके हुए हैं, कोविड का जो झूठा बहाना किया गया उसके बाद, तो 10 पैसे ऊपर भाव लेके जाने का मकसद ही क्या है? मकसद ये है कि भाव आपको मिलेगा, और अगर भाव मिले तो एक दफ़ा इंडिया लगाकर आप चल सकते हैं। वो आपको ट्रेड के अंदर बेनिफिट जो है, पैसा जो है वो आपको कमा कर जो है वो नज़र आएगा कि भाई अगर 90-80 में आपने इंडिया लगाया होगा तो इंडिया आपको फिर 40-30 का ट्रेड जो है वो इजीली मिलेगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल विनर कौन है, जीतेगा कौन, ये सिर्फ और सिर्फ आज का मैच का टिप फ्री है और वो आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। टेलीग्राम का लिंक फिर बोलूँगा हर वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली चीज़ ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगी। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रही कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो भैया आपके लिए वो एक बड़े प्यारे शब्द में बोलने लगा हूँ, फिर जाके ना 4 जमातें पढ़ लेनी थी या फिर आप घंटे पे चढ़े अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और इंडिया और पाकिस्तान के नाम पे वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो भैया वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी एशिया कप में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, श्रीलंका का वीडियो नहीं आया, इंडिया पाकिस्तान पे वीडियो नहीं आया, एशिया कप पे टोटल वीडियो नहीं आया, ये सारा वीडियो अब आप लोगों को आज कल में सब मिल जाएगा। इसी चैनल पे मिलेगा या फिर हमारे दूसरे चैनल इंडिया क्रिकेट न्यूज़ के ऊपर, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ ही अब इंडिया क्रिकेट न्यूज़ चैनल के ऊपर ही आपको मिलेंगी। चलता हूँ भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।